हेलो एवरीवन, ये टीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर है। अभी रिसेंटली 12 सितंबर को हुआ है। इस पेपर को आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में करने हैं। यदि आपका टीजीटी का कोई एग्ज़ाम है तो ये पेपर के सॉल्यूशंस आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आपको यदि इन पेपर्स के पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का एड्रेस है ये t.me/DSSB दिल्ली। आप ये चैनल डाल लेंगे तो भी मिल जाएगा। ये चैनल का लोगो है, इसमें कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आप फाइल्स देख सकते हैं कितनी ढेर सारी हैं। इसमें एक जगह पे आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। तो पेपर्स के लिए आप चैनल ज्वाइन कर लें। अब आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस में ये जीएस रीजनिंग वाला पोर्शन करते हैं आज के क्लास में। तो पहला तो डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है कि भाई कोई नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ऐसे घूम घूम के जा रहा है, कहीं से स्टार्ट किया कहीं फाइनल पहुंचा। तो लास्ट में वो क्वेश्चन पूछते हैं कि जहां से स्टार्ट किया था ए से और जहां पे पहुंच गया वो पी पे, तो अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस वगैरह कितनी है और पी से ए में जाने के लिए कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन है ये। मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन आपके लिए कि कोई मिस्टर हैं, जो मिस्टर ई हैं, वो पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए बना लिया कहीं पे एंड ड्राइव्स 12 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। 12 किलोमीटर नॉर्थ जाते हैं। ही देन आस टेक्स अ राइट टर्न लेते हैं ये एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। तो दाहिने मुड़ के 6 किलोमीटर। टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 9 किलोमीटर। यहाँ से राइट मुड़ जाते हैं और 9 किलोमीटर चलते हैं। फिर ही देन टेक्स अ लेफ़्ट टर्न, ड्राइव्स 12 किलोमीटर। अब ये लेफ़्ट टर्न ले करके यहाँ से 12 किलोमीटर जाते हैं। तो 12 इसको बना दिया जाए। उसके बाद टर्न्स राइट एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। यहाँ से राइट टर्न लिया इन्होंने और 6 किलोमीटर गया। तो 6 आप ऐसे बना सकते हो दो पार्ट में। इसके बाद ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 21 किलोमीटर। इसके बाद इन्होंने राइट टर्न ले लिया, 21 किलोमीटर गया। तो 12 ये हो गया आपका, 12 और 6 18 हो गया। अब 18 के बाद कितना बचा, 21 में 3 किलोमीटर और आगे गए, तब जाके 21 हो गया। इसके बाद क्या लिखा, ही टेक्स अ फाइनल राइट टर्न। तो यहाँ से इन्होंने फिर से राइट टर्न लिया एंड ड्राइव 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर और गए पर अब ये जिस जगह पे पहुँचे वो पॉइंट पी है। अब ये बोल रहा है कि हाउ फार, कितनी दूर है, एंड टूवर्ड विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। ए पे जाने के लिए फिर से किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा और कितना दूर है। तो पी और ए के बीच का जो डिस्टेंस है पूछा जा रहा है। आप देख सकते हो डायग्राम से, यही 3 किलोमीटर दिख रहा है और किधर पी को जाना पड़ेगा, ईस्ट डायरेक्शन में। 3 किलोमीटर ईस्ट में जाओगे आप तो पी से ए पे पहुँच जाओगे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें एक आपको पैटर्न दिया गया है। अच्छा नहीं, इसमें 4 वर्ड्स दिए गए हैं। इसमें बोला जा रहा है कि वावेल इज चेंज्ड। इसमें बोला जा रहा है कि वावेल इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग इट। मतलब वावेल जहाँ जहाँ लिखा है उसको एक बढ़ा देना है। और ऐसे ही कॉन्सोनेंट्स के बारे में बोला जा रहा है। कॉन्सोनेंट्स आर चेंज टू द लेटर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट। सी को C-1 से रिप्लेस कर देना है आपको। इसके बाद जो रियल ये है, इसमें इन चारों में ऐसा करना है। इसके बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन हाउ मेनी। तो लास्ट में रीड करते हैं, पहले ये करते हैं। रियल में क्या है, कॉन्सोनेंट एक पीछे ले जाना है तो Q हो गया, वावेल एक आगे ले जाना है A हो गया, वावेल एक आगे ले जाना है B हो गया,
कॉन्सोनेंट एक पीछे ले जाना है, के हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में कॉन्सोनेंट एक पीछे ले जाना है, ई हो गया। वावेल एक आगे ले जाना है, बी। वावेल एक आगे ले जाना है, जे। कॉन्सोनेंट एक पीछे ले जाना है, क्यू। लाइक पे आ जाते हैं। इसमें भी क्या करना है, कॉन्सोनेंट एक पीछे ले जाना है, वावेल एक आगे ले जाना है, कॉन्सोनेंट एक पीछे ले जाना है, वावेल एक आगे ले जाना है। लास्ट पे आ जाता है PITY। इसमें कॉन्सोनेंट पीछे ले जाना है, ओ, और वावेल आगे ले जाना है, आई के बाद जे। कॉन्सोनेंट पीछे ले जाना है, एस, और इसके बाद टी ऐसे आता है ना, और वाई मतलब कॉन्सोनेंट पीछे ले जाना है, तो एक्स। अब इसमें कहा जा रहा है कि हाउ मेनी लेटर क्लस्टर्स, इनमें से कितने में ऐसा हो रहा है कि विल नो वावेल अपीयर। पहले में एक वावेल अपीयर हो रहा है, तो ये तो मान लीजिए नहीं हो सकता। दूसरे में भी वावेल अपीयर हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरे में एक कोई वावेल नहीं है। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? और इसमें भी सीखिए, ऐसे तो दिख रहा है कुछ गलत हुआ है। रुकिए देख लेते हैं। वावेल्स को क्या करना है, नेक्स्ट ले जाना है, फॉलोइंग इट। और कॉन्सोनेंट को क्या करना है, टू द लेटर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट, पीछे ले जाना है। तो सही, वापस देख लेते हैं। ये क्यू, ई के बाद अच्छा गलत लिख दिया है ना। ई का क्या होता है, एक आगे ले जाना है, एफ हो गया। तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, दो। तो आपका दो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। 7 बॉक्सेज हैं, आर केप्ट वन ओवर द अदर, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। तो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेज हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। टी इज केप्ट सेकेंड फ्रॉम द टॉप, ऊपर से टी सेकेंड नंबर पर। ओनली 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन पी एंड टी, पी और टी के बीच में 3 बॉक्स हैं। पी यहाँ पे होगा तभी ये 3 बॉक्स इसके बीच में आएंगे। इसके बाद y इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजीशंस बिलो p, y क्या है, p के नीचे है। ओनली q इज केप्ट बिटवीन t एंड r, t और r के बीच में केवल q है। तो आपका यहाँ पे q रहा होगा तभी, नहीं यहाँ पे r रहा होगा तभी बीच में q आएगा। q इज लिखा है ना, q इज केप्ट बिटवीन t एंड r, t और r के बीच में q है। S इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजीशंस एबव t, t के ऊपर S है। हाउ मेनी बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन r एंड y, r और y के बीच में कितने बॉक्स दिख रहे हैं आपको? तो ये 2 दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑड वन आउट को पहचानना है, कौन सा अलग है। तो यहाँ देखो W और Y के बीच में क्या है, X होता है। Y और B के बीच में ZA होता है, 2 लेटर है। N के बाद MNOP 2 लेटर है। D के बाद EF 2 लेटर है बीच में, बस इसी में एक अलग हुआ है कि W और Y के बीच में एक ही लेटर है। तो यही एक अलग टाइप का है, ऑड वन आउट है। क्वेश्चन 5 है, प्लस और माइनस को आपस में बदल देना है। तो पहले पांचों जितने भी नंबर हैं इनको लिख लो आप। इसके बाद माइनस प्लस चेंज कर दो आप। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को भी चेंज कर दो। इसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो ये पहले डिवीज़न सॉल्व होता है, तो ये 4 हो जाएगा। ये आपका 80 आ गया। 80 में से 16 घटाना है, तो पहले 10 घटाया तो 70, 70 में से 6 और कम किया, 64 हो गया, ऐड किया 98 आ गया। ओके, 5th क्वेश्चन डन। नेक्स्ट पे आते हैं। रीना है, ये 7th है टॉप से। तो मान लीजिए कि यहाँ पे रीना है, यदि ये 7th कैसे आएंगे, इनके ऊपर 6 लोग रहेंगे तभी ये 7th आएंगे। और 28 फ्रॉम द बॉटम, नीचे से 28वीं पोजीशन है इनकी, तो इनके नीचे 27 लोग रहेंगे तभी ये नीचे से 28वीं रहेंगे। तो ऐसे टोटल कितने लोग हैं, 6
इनके ऊपर है रीना, फिर से एक और उसके नीचे 27 लोग। टोटल कितने हो गए? 6 1 7, 7 और 27 34। नेक्स्ट पे आते हैं 7th पे। इसमें देखते हैं क्या पैटर्न है। आप डी के बाद देखो क्या है, ई एफ जी आता है, उसके बाद एच आता है, एच के बाद देखो आई जे के, इसके बाद एल आता है, एल के बाद एम एन ओ, तब पी आता है, पी के बाद क्यू आर एस, तब टी आता है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू रहेगा तो एक्स आएगा। पहला लेटर तो पता चल रहा है कि एक्स आएगा, ये 3 में एक्स दिया है। ओके, इसके बाद आप देखो डब्ल्यू और पी में क्या रिलेशन है, तो ये आपको यहाँ पे ना लिखना पड़ेगा इनके पोजीशंस ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। तो डब्ल्यू का 23, पी का 16, ए का 1 और टी का 20। तो आप देखोगे यहाँ पे पैटर्न, तो 23 के बाद 16 कैसे आता है, पहले 26 पे पहुँचने के लिए 3 और प्लस 16, तो ये 16 ऐसे आया। ए से टी पे कैसे जाओगे आप, 19 डायरेक्ट जोड़ देने से, तो 19 इसमें ऐड करने से अगला वाला आ रहा है। तो लास्ट वाला क्या है, अच्छे पहले यहाँ से पता करना पड़ेगा डी से डब्ल्यू का। ओके, तो डी 4 है, 4 से 13, 19 जोड़ने पे आएगा। तो ऐसे एक्स में क्या 19 जोड़ोगे तो कौन सा लेटर आएगा, तो एक्स का पहले तो पोजीशन क्या होता है, 24 होता है। एक्स में 19 जोड़ना है ना, तो पहले 26 के लिए 2 जोड़ोगे, उसके बाद 17 और जोड़ दोगे तो 19 पहुंच जाएगा। 17 पे क्यू होता है, तो एक्स के बाद क्यू आएगा। ये भी सेकंड ऑप्शन में तो नहीं है, मतलब ये दो अब हो सकते हैं। इसके बाद क्यू में फिर से 19 जोड़ना है, क्यू का ऑलरेडी 17 है, इसको 26 पहुंचाने के लिए और कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 20 9, 9 पहले 9 करोगे 26 होगा, 9 में और 10 जोड़ दोगे तो 19 हो जाएगा। टोटल 19 आगे बढ़ाना। अब 10 पे क्या आता है, 10 नंबरी जोकर। ओके, तो जे आता है, ठीक है। तो क्यू एक्स क्यू जे किसी में है क्या, ये पहला तो गया, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर वाला ये 51 तो 4 में दिया है ना, तो ये नहीं चेक करने की नीड है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसमें देखो सिलॉग का क्वेश्चन है, सिलोगिज्म का। ऑल स्टोन्स, स्टोन को ऐसे दिखा देते हैं, ऑल स्टोन्स आर रॉक्स, ऑल रॉक्स आर पेबल्स और सम स्टोन्स आर हिल्स। तो सम स्टोन्स आर हिल, इसके कई डायग्राम बनेंगे, कि ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, एक ये भी बन सकता है, ठीक है। तो एक बना लेते हैं कोई, सम स्टोन्स आर हिल्स, लेकिन बाकी डायग्राम भी आप ब्रेन में रखेंगे। कंक्लूजन है ऑल रॉक्स आर हिल्स, ऑल रॉक्स आर हिल्स, यू कैन इजली ऑब्जर्व हियर, ऑल रॉक्स आर नॉट हिल्स हियर। तो ये फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है। ऑल पेबल्स आर हिल्स, सारे पेबल्स हिल्स हैं, ये भी नहीं फॉलो हो रहा है, बल्कि ऑल हिल्स आर पेबल्स लग रहा है, बट वो भी फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑल पेबल्स आर हिल्स तब होता है जब सारे पेबल्स अंदर होते हैं हिल्स के, तो ये दोनों फॉलो नहीं हो रहा है, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोस। 9th पे आते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ये दो पैटर्न से जो चल रहा है वही पैटर्न किस में है, तो आप ये बहुत ईजी है। 3 9 जा 3 27, 27 में 10 जोड़ दोगे 37, 37 से 32 आने में -5। ये देखो इधर भी 8 9 72, 72 में से 10 कम किया 82, 82 में 5 कम किया 77। तो ये पहले में ही फॉलो हो रहा है, 12 9 108, पहले में 9 का मल्टीप्लाई करना है, दूसरे में 10 जोड़ना है और तीसरा -5 करना है। फर्स्ट फॉलो हो जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है कि आप लास्ट से अर्ली की हो जाओगे। देखो यहाँ पे 7 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे 10 जोड़ा जा रहा है, तो कभी 7 जोड़ेंगे कभी 10, अल्टरनेट चलेगा। यहाँ पे 7 जोड़ेंगे, यहाँ पे 10 जोड़ेंगे, ऐसे करके चल रहा है पैटर्न। यहाँ पे कौन सा जोड़ना था भाई, 7, हाँ। तो अब इधर क्या होगा कि 10 जोड़ने पे ही ये यहाँ पे पहुँचे रहेंगे, तो 180 रहा होगा और क्या। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन इस लेक्चर में समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।